पहला टास्क सबसे बन तो गया होगा, लेकिन फिर भी करवा देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, अरेंज दिस डेटा, फॉर्मेट द डेटा इन प्रॉपर मैनर, एडजस्ट हाइट विड्थ ऑफ सेल्स, करेक्ट द फॉर्मेट ऑफ डेट कॉलम, लेफ्ट राइट ऑल नेम्स एंड रिमूव कंडीशनल फॉर्मेटिंग फ्रॉम दिस डेटा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसको हमें प्रॉपरली अरेंज करना है, जैसे कि ये हेडिंग अलग है, ये हेडिंग अलग है, तो सबको सेम बनाना है। तो ये है, हमने फॉर्मेट सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर, और ये अप्लाई कर दिया सब में। फिर यही फॉर्मेट हमें आगे भी अप्लाई करना है, फॉर्मेट पेंटर, और ये सब में अप्लाई कर दिया। फिर पूरा डेटा सेलेक्ट करो, ऑटो फिट करना है तो ऑल्ट HOI हो गई। फिर इसके बाद करेक्ट द फॉर्मेट ऑफ डेट कॉलम, तो डेट ऑफ एडमिशन यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू में, मतलब नंबर्स के फॉर्म में है, इसको डेट में कन्वर्ट करना, कंट्रोल शिफ्ट हैश, या यहाँ पर जनरल में जाके डेट भी चूज़ कर सकते हो। और लास्ट में हमें क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटानी, जैसे यहाँ लगी है, हटाना है, पूरी शीट में से हटाना है, तो यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल्स, एंटायर शीट हो गई क्लियर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, स्प्लिट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, तो यहाँ हमें फर्स्ट नेम चाहिए, यहाँ लास्ट नेम चाहिए। अब जैसे ये तो फ्लैश फिल से हो जाएगा, अमन टाइप किया, फ्लैश फिल, यहाँ टाइप किया जैन, और यहाँ फ्लैश फिल। और जिसके सिस्टम में फ्लैश फिल नहीं है उसके लिए भी एक ऑप्शन है, नेम को सिलेक्ट करो और आगे पेस्ट करते चलो। अब यहाँ हमें फर्स्ट नेम चाहिए, यानी यहाँ से लास्ट नेम हमें रिमूव करना है, यानी स्पेस के बाद जो भी कंटेंट है हटाना है। तो यहाँ रिप्लेस में गए, यहाँ जाने के बाद हमें फाइंड क्या करना है, रिप्लेस, स्पेस के बाद हमने लगाया स्टार, स्टार किस चीज़ के लिए, कंटेंट के लिए। रिप्लेस किससे करना है, किसी भी चीज़ से नहीं, खाली रखना है, तो यहाँ कर दिया रिप्लेस ऑल। और ध्यान रखना सिलेक्ट करके करना, नहीं तो जहाँ जहाँ स्पेस होगा उसके बाद कोई कंटेंट चला जाएगा। हो गए, हाँ ठीक है। ये लास्ट नेम हटाने के लिए और फर्स्ट नेम के लिए सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, देखो आई ना शायद आप लोगों को बहुत लोड कर रहा है इसमें। रिकॉर्डिंग चाहिए कि बिना रिकॉर्डिंग के देनी, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो करा रहे हैं टास्क रिकॉर्ड भी हो रहा है, यूट्यूब पे नहीं तो आपको इसमें थोड़ा टाइम। कई कई कुछ टास्क में बहुत हैवी पड़ जाता है। आप समझ लो यूट्यूब पे वीडियो क्यों नहीं आ रही, हो गया है एक बार ये रहता है।
फिर से वो सारी चीज़ें कर लेते हैं। ये नोट वाली वो बैंक टू नोट पहले रिसीव करो रिसीव में ये कॉन्ट्रैक्ट में जाके उसको ट्रांसफर करो। बन जाएगा ना फर्स्ट नेम लास्ट नेम वाला। किस नाम से रिसीव वो लास्ट वाले में सिंपल आपको क्या करना, तो वहाँ लगाया था स्पेस स्टार और यहाँ लगा देना पहले स्टार फिर स्पेस फिर रिप्लेस ऑल कर देना। अलाइनमेंट सबका लेफ्ट और यहाँ पर इसको हमने वो कर दिया। अब इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है, ऐड कंट्री कोड बिफोर ऑल कॉन्टैक्ट नंबर लगा हुआ है, लेकिन एक बार हटा के फिर से लगा लेना। हमने इसको हटा लिया, लगाना है तो फिर क्या करेंगे, फॉर्मेट सेल्स ओपन किया, कस्टम और यहाँ पर +91 स्पेस 0 और नेम के लिए हमने नेम को सिलेक्ट किया, Ctrl+1 कस्टम और यहाँ डाल देना क्या, इन्वर्टेड कॉमा DR इन्वर्टेड कॉमा @ फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या है, सॉर्ट द नेम कॉलम इन A to Z फॉर्मेट। नेम को सिलेक्ट किया, सॉर्ट एंड फिल्टर A to Z और यहाँ एक्सपेंड द सिलेक्शन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, हाईलाइट द सेल्स ऑफ जीके सब्जेक्ट कॉलम विद ग्रीन कलर। जीके सब्जेक्ट है उसको हमें ग्रीन कलर से हाईलाइट करना और जिनके मार्क्स किससे ज़्यादा हो 65 से। सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स ग्रेटर देन 65 और कलर कौन सा चूज़ करना है, ग्रीन। फिर सिक्स क्वेश्चन क्या है, अपडेट द डोमेन ऑफ ईमेल फ्रॉम @gmail.com टू विजय लेख। तो यहाँ पर आपके पास जीमेल का तो है, यहाँ विजय लेख का चाहिए, तो यहाँ पर क्या करो, पहले जो लेफ्ट में ईमेल आईडी वही सेम कॉपी पेस्ट कर लो इसी में, इसको सेलेक्ट करो, रिप्लेस में जाओ। अब हमें यहाँ रिप्लेस क्या करना है, फाइंड करना है जीमेल, रिप्लेस किससे करना है, विजय लेख से, रिप्लेस ऑल और एक बार पूरा डेटा सेलेक्ट करो, ऑटो फिट कर दो। और अलाइनमेंट सबका कैसा चाहिए, लेफ्ट हो गया। लास्ट क्वेश्चन क्या है, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल 6 क्वेश्चन फाइंड ऑल ब्लैंक सेल्स इन दिस डेटा एंड रिमूव देम विद देयर डेटा। हमें क्या करना है, इसमें ब्लैंक सेल्स को फाइंड करना है, उसकी रो डिलीट करनी है। डेटा के अंदर अगर हमें ब्लैंक सेल्स को फाइंड करना है तो किसका यूज़ करेंगे, गो टू स्पेशल का, कंट्रोल जी और यहाँ स्पेशल में क्लिक किया, ब्लैंक्स आया, जो खाली सेल होगी वो सिलेक्ट हो जाएगी, हो गई खाली सेल सिलेक्ट। अब हमें डिलीट किसको करना है, रो को, Ctrl- एंटायर रो। हो गया अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्या है, टास्क, हमें यहाँ पर टोटल सेल्स निकालनी है, यानी अमाउंट गिवन है, क्वांटिटी गिवन है, तो सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। फिर यहाँ सेकेंड क्वेश्चन गिवन है क्या, हमें फॉर्मूला लगा के 10% डिस्काउंट देना है अगर अमाउंट इससे ज़्यादा होता है 2000 से। तो हमने यहाँ पर चूज़ किया क्या, इफ आएगा, इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन 2000, कॉमा आउटपुट क्या आएगा, अमाउंट का 10%, और जब कंडीशन गलत होगी तो क्या। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है, सॉर्ट होल डेटा यूजिंग टोटल अमाउंट कॉलम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो टोटल अमाउंट को सेलेक्ट करो, सॉर्ट एंड फिल्टर में जाओ और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कैटेगरी वाइज सेल्स अमाउंट इन करेंट शीट एंड मेक पाई चार्ट ऑफ इट। इसको करने के दो तरीके हैं, लेकिन ईजीएस्ट कौन सा है, पाइवट टेबल।
डेटा को सिलेक्ट किया, पाइवट टेबल, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, और जहाँ बनाना है वहाँ कर्सर रख के सिलेक्ट कर लो। फिर कैटेगरी और टोटल अमाउंट चूज करो और साथ में पाइवट चार्ट में जाके पाई चार्ट लो और ओके। लास्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें तो कोई है ही नहीं, मेरे ख्याल से कुछ भी कोई। लेकिन फिर भी हमें ट्राई तो करना है, होगा कहीं तो। डेटा वाली डेटा पहले कॉलम को सिलेक्ट किया, फिर डेटा, रिमूव डुप्लीकेट्स, पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया। सबको अनसेलेक्ट किया, हमें हटाना किस में से? सिर्फ ऑर्डर आईडी में से। ऑर्डर आईडी ओके किया, अगर होगा तो हट जाएगा, नहीं तो टास्क नंबर सेकंड भी क्लियर है। थर्ड का पहला क्वेश्चन क्या है? आप लोग एक एक करके निकाल लेना, हम इकट्ठे एक बार में निकाल देते हैं। तो सर इसको समझा के थोड़ा स्लो बताइए आप। ठीक है। जब इक्वल टू हम इकट्ठा निकाल रहे तो नहीं, आप लोग को एक करके ही निकालना है। लुकअप लगाया, लुकअप वैल्यू यहाँ पर क्या है? ऑर्डर ये है। अब इसमें किसको लॉक करेंगे? कॉलम को। ऑर्डर आईडी सेलेक्ट करने के लेने के बाद फिर लॉक करेंगे, तभी तो लॉक होगा। कॉमा, सेकंड है टेबल अरे, कहाँ पर है? इसके पीछे वाली शीट्स में। इसको भी लॉक किया, कॉमा। अब हमें यहाँ पर कस्टमर नेम निकालेंगे तो 3 डाल देंगे, और हमें चाहिए यहाँ पर क्या? 3 4 5 6। अब इसमें शायद हैंग कर जाएगा सिस्टम, नहीं, हाँ 3, 4, 6, 7। इसमें कर ली ब्रेक। लेकिन सबका सेम आया। गड़बड़ी हो गई। कॉलम लॉक होगा ना अगर आपको सिर्फ लॉक करने की वो बताई थी ना टेक्निक, हाँ कैसे? अगर लुकअप वैल्यू सिंगल कॉलम है तो कॉलम लॉक होगा, हाँ अगर सिंगल रो में है तो रो लॉक होगी। ये आ गया सबका। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका? अब हमें इसमें से फिर से ऑर्डर आईडी हटानी जो डुप्लीकेट होगी। सिलेक्ट किया, रिमूव डुप्लीकेट्स, पूरा डेटा हमें सिलेक्ट करना है। इसके बाद सब कौन सिलेक्ट किया, ऑर्डर आईडी चूज़ की। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है? शो कैटेगरी वाइज सेल्स अमाउंट, सॉरी कैटेगरी वाइज टोटल अमाउंट यूजिंग सब टोटल। तो यहाँ सब टोटल लगाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा। तो हमने इसको A to Z के फॉर्म में अरेंज कर लिया। अब हैंग मत होना। हो गया। तो इसके बाद डेटा सेलेक्ट किया, सब टोटल में गए, यहाँ से चूज़ किया किसको, जिस कॉलम के हिसाब से लगाना था कैटेगरी, टोटल किसका कराना है, अमाउंट का और टोटल अमाउंट का, ये लग गया। अब अगर हमें फोर्थ क्वेश्चन करना है तो सब टोटल हटाना पड़ेगा। तो यहाँ आगे सब टोटल, रिमूव ऑल, फिर यहाँ हमें क्या करना है, पाइवट टेबल बना के कैटेगरी वाइज कस्टमर नेम और उनका टोटल सेल्स अमाउंट शो करना है। इसका यूज़ करेंगे पाइवट टेबल।
कैटेगरी, कस्टमर नेम, और फिर आप टोटल अमाउंट इन टेबुलर फॉर्म। टोटल अमाउंट में कुछ खाली होगा तभी गलत आ रहा है आंसर। डिज़ाइन में जाके रिपोर्ट ले आओ और ये टेबुलर फॉर्म है। हो गया। तो टास्क नंबर 3 भी सबसे बन जाना चाहिए और कुछ लोगों से बन गया होगा। टास्क नंबर 4 का पहला क्वेश्चन क्या है? इस टेक्स्ट वाली डेटा को हमें कॉलम्स में कन्वर्ट करना है। तो डेटा को सिलेक्ट किया, ध्यान रखना एक ही कॉलम सिलेक्ट होगी। अगर आपने पूरा कॉलम सिलेक्ट किया तो वैसा एरर दे देगा। जाओ, ठीक है। तो आपको एक ही कॉलम को सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट टू कॉलम्स में गए, यहाँ पर अब हमारे पास सेपरेटर क्या है? कॉमा है, यानी क्या चूज करेंगे? डिलिमिटेड। नेक्स्ट में गए, कॉमा सिलेक्ट किया, टैब को अनचेक किया, फिनिश हो गए सब अलग अलग। फिर इसके बाद डेटा सिलेक्ट करके इनको ऑटो फिट करना है। बॉर्डर्स अप्लाई करनी है, यहाँ गए ऑल बॉर्डर्स। हेडिंग्स को कलर देना है, हेडिंग्स को सिलेक्ट किया, ये कलर किया, डेट नंबर्स के फॉर्म में दिखाई दे रही है, इसको सिलेक्ट करो और यहाँ कंट्रोल शिफ्ट हैश और इसको ऑटो फिट कर दो। हो गया। अब हमें क्या करना है? कस्टमर नेम को बिल नंबर के पहले लेना है। सर बिल नंबर हाँ कैसे किया? ऑल्ट एच वाई ओ आई सब लिखवाया है ये। ठीक है। तो कस्टमर नेम को बिल नंबर के आगे रखना है, तो बिल नंबर के बाद जो कॉलम है उस वहाँ पर आप क्या करो? एक और नया कॉलम ऐड करो। इसके बाद कस्टमर नेम को यहाँ से कट करके कहाँ रखना है? यहाँ पर। हो गया। और यहाँ ऑटो फिट कर दो। हाँ, यहाँ से इसको कट करना, यहाँ कॉलम ऐड करना और फिर यहाँ पेस्ट करना। अगर पहले होगा तो जैसे बिल नंबर के पहले चाहिए तो बिल नंबर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, बाद चाहिए तो उसके बाद वाली को नहीं। हाँ। ये बहुत फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है? एक नया कॉलम बनाना है। कौन सा? कॉन्टैक्ट नंबर कस्टमर नेम के बाद। और फिर वहाँ डेटा वैलिडेशन लगा के हमें क्या करना है? रेस्ट्रिक्शन लगानी कि वहाँ पर सिर्फ 10 डिजिट्स के कॉन्टैक्ट नंबर इंसर्ट होने चाहिए। तो प्रोडक्ट को हमने सिलेक्ट किया, यहाँ चल के हमने दिया एक नया कॉलम और यहाँ इसको नाम दे दिया क्या? इसके बाद सिलेक्ट किया, जहाँ तक डेटा वैलिडेशन लगाना उतना एरिया। डेटा वैलिडेशन में गए, यहाँ जाके फिर चूज करेंगे क्या? टेक्स्ट लाइन, यहाँ पर इक्वल टू कितना? 10। हो गया। फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्रिएट न्यू कॉलम स्टेटस आफ्टर सिटी कॉलम। तो सिटी के बाद हमें एक नया कॉलम बनाना है, तो हमने यही क्या किया? फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट कर दिया। और यहाँ इसको नाम दे दिया क्या? स्टेटस। और यहाँ पर फिर क्या करना है? ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी, वो भी किसके थ्रू? डेटा वैलिडेशन।
तो यहाँ गए डेटा वैलिडेशन, फिर क्या अलाउ हमें करना है, लिस्ट के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें रखनी है, सोल्ड इन कैश, सोल्ड, रिटर्न एंड लास्ट है डिफेक्ट। ठीक है। तो ये ऐसे आ चुका। तो यहाँ पर सिर्फ आपको इतना करना है, उसको फिल नहीं करना है। क्लियर है टास्क नंबर 4? हर्ष आपको टास्क नंबर 5 का पहला क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट द नेम इन प्रॉपर फॉर्मेट, रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस, चेंज केस। दो तरीके हैं इसको करने के, पहला है फ्लैश फिल, दूसरा है फॉर्मूला। जो हमारा मन करे हम उसको करेंगे। हो गया ये कंट्रोल प्लस ई। अगर एक बार में आंसर सही नहीं आता है तो आपको क्या करना है, उसको 2-3 एग्जाम्पल और देने, फिर उसके बाद फ्लैश फिल करना है। फिर यहाँ सेकंड क्वेश्चन क्या है, करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ मेल एंड फीमेल। तो यहाँ इसको सिलेक्ट किया, रिप्लेस में गए। अब हमें फाइंड क्या करना है, मेल, रिप्लेस किससे करना है, मेल से गए। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हमें मिस्टर एंड मिसेस लगाना है। जो अगर मेल उनके पहले मिस्टर, जो फीमेल उनके पहले मिसेस। तो यहाँ पर सिंपल क्या लगेगा, इफ लगेगा, इक्वल टू इफ, कंडीशन क्या है, अगर जेंडर यहाँ पर क्या होता है, मेल, कॉमा, तो आउटपुट क्या होगा, हमें लगाना इन्वर्टेड कॉमा एम आर स्पेस इन्वर्टेड कॉमा। फिर इसके साथ नेम को ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करने के लिए लगाया एंड और चूज किया नेम। अगर कंडीशन गलत होती है तो मिसेस लगेगा, इन्वर्टेड कॉमा एम आर एस स्पेस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और उसके बाद फिर से एंड लगा के हमने नेम को सिलेक्ट किया। क्योंकि नेम एक ही रहेगा ना। सर फॉर्मूला एक बार और बताओ। हाँ ये वाला एक बार फॉर्मूला एक बार और। इफ इसके साथ पहले जेंडर का कॉलम सिलेक्ट करना है। कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन है हमारी, अगर यहाँ जेंडर, उसको क्या मिलता है, मेल, कॉमा, तो आउटपुट हमें क्या लाना है, मिस्टर। और उसके साथ हमने किसको ज्वाइन किया, नेम को। एग्जांपल के लिए, एग्जाम्पल नहीं, आउटपुट के लिए। इसके साथ ऐड करना हाँ। है। और अगर ये कंडीशन गलत हो जाती है, अगर यहाँ फीमेल होता है तो हमें मिसेस लगाना, फिर नेम को सिलेक्ट करना अगर है। मेल है इस कॉलम में तो मिस्टर लगेगा और नाम जो है वो आ जाएगा, उसके बाद फीमेल। और अगर कंडीशन गलत होगी, यानी यहाँ फीमेल है, जब फीमेल होगी तो मिसेस लगाया, और उसके साथ फिर से ये नेम सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, आ गया। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या, प्रोवाइड द सम सैलरीज ऑफ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स। तो यहाँ हमें मेल करनी है, सॉरी मेल की सैलरी निकालें, फीमेल की। दो तरीके हैं, एक है फॉर्मूला, दूसरा है पाइवट टेबल। हम बता देते हैं फॉर्मूला वाला, इक्वल टू इफ समिफ रेंज क्या होगी, पूरी जेंडर की लिस्ट, क्राइटेरिया हमारा है मेल, सम रेंज क्या है, सैलरी, एंटर। दूसरा पाइवट टेबल से करना। हाँ, दोनों एक ही से होगा। और यहाँ फीमेल सेलेक्ट कर ली, फीमेल की आ गई। पाइवट टेबल से करना, पाइवट टेबल से भी करवा देते हैं। डेटा सेलेक्ट किया, पाइवट टेबल में क्लिक किया, सिलेक्ट करके फिर पाइवट टेबल बनाएं। और इसमें क्या करना है, इसमें ये शीट आती है। इसमें आपने डेटा सेलेक्ट किया, डेटा सेलेक्ट करके बनाना कहाँ है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल कहाँ बनाना है, एग्जिस्टिंग शीट में, और यहाँ जाके ये सेलेक्ट कर दिया। फिर यहाँ हमने जेंडर चूज किया, सैलरी। क्लियर है ये। फिर टास्क नंबर 6, पहला क्वेश्चन क्या है,
स्प्लिट द ऑर्डर ID into ID1 एंड ID2 कॉलम्स। तो इसको करने के भी दो तरीके हैं। इसको भी फ्लैश में लग सकता है। पहला लगेगा फ्लैश पे, दूसरा है लेफ्ट और राइट वाला। वो वाला इक्वल टू लेफ्ट हमने लगाया। टेक्स्ट ये है, कितनी चाहिए हमें, 3 4 7, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आ गया ये। उस साथ मतलब उस डैश को भी आपको डैश को भी काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7। और राइट में चूज करेंगे ना। नहीं, और 6। फ्लैश फिल में एक एक लिख के और फ्लैश फिल कर देंगे तो पूरा एक लिखा, कंट्रोल+ ही दबाया। हाँ। सेकेंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टोटल क्वांटिटी ऑफ फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज एंड सेल्स टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर फर्नीचर की क्वांटिटी को टोटल करना है। अगर क्वांटिटी गिवन है तो सम इफ लगेगा। तो यहाँ हमने लगाया सम इफ रेंज, कैटेगरी की पूरी लिस्ट, क्राइटेरिया, फर्नीचर, सम रेंज, क्वांटिटी इसको अप्लाई कर दो। फिर अगर यहाँ काउंट करना फर्नीचर कितने हैं, रेंज, पूरी कैटेगरी, क्राइटेरिया, आ गया। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है, हमें अमाउंट को टोटल करना है कि यहाँ पर अमाउंट कितना है। अमाउंट की जगह अब यहाँ पर आप एक काम करना है, इसका लेआउट बना लेना, इसकी आप लोग फोटो ले लो, ऐसा बनाना है। फोटो लेनी है आपको। ठीक है, अब यहाँ में क्या करना, फर्नीचर जबलपुर में कितने अमाउंट का सेल हुआ है वो निकालना है। क्या लगेगा फिर, समिप्स लगेगा, इक्वल टू समिप्स। सबसे पहले मांग रहा है सम रेंज, तो सम रेंज यानी न्यूमेरिकल वैल्यू वाली रेंज, तो हमने अमाउंट को चूज किया, कॉमा पहली कंडीशन की रेंज फर्नीचर है, फर्नीचर में कहाँ मिलेगा, कैटेगरी में, कॉमा फिर फर्नीचर चूज किया। फिर सेकंड कंडीशन जबलपुर, जो कि हमें कहाँ मिलेगा, सिटी में, और कौन सी सिटी, जबलपुर। आ गया। और यहाँ चल के हमने उसको कॉपी पेस्ट कर लिया। सर एक बार फॉर्मूला फिर से लगा दीजिए। समझ लिया। पहले न्यूमेरिकल आएगा इसमें। सम रेंज यानी अगर सम और रेंज दिख रही है साथ में तो न्यूमेरिकल वैल्यू वाली रेंज कहलाएगी वो, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1, पहली कंडीशन। सर कितने अमाउंट का बिका वो रेंज लेंगे। सम रेंज मांग रहा है, सम रेंज, सम किस चीज का होगा, न्यूमेरिकल वैल्यूज का। तो अब क्राइटेरिया रेंज 1, पहली कंडीशन क्या है, फर्नीचर, जो कि हमें कहाँ मिलेगा, कैटेगरी में। फिर फर्नीचर का नाम सिलेक्ट कर दो। फिर सेकंड कंडीशन है जबलपुर, जो कि हमें कहाँ मिलेगा, फिर जबलपुर सेलेक्ट कर दो। ठीक है, और यहाँ 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ से आप क्या करो, इंदौर को यहीं से कॉपी करके पेस्ट कर देना। आ गया। फिर हमें काउंट करना फर्नीचर जबलपुर में कितनी बार से, इससे पहले आपने किया तो इंदौर में 0 था आ रहा था। क्योंकि इंदौर में लास्ट में लगा है स्पेस, जो पहले वाला था उसमें स्पेस नहीं था। ठीक है, काउंट करना है कंडीशन के हिसाब से, तो दो कंडीशन है। कंडीशन में काउंटिंग करेगा, मल्टीपल में काउंटिंग। हाँ, सबसे पहले कंडीशन हमारी क्या है, फर्नीचर, जो कि हमें मिलेगा कैटेगरी में। फिर फर्नीचर का नेम, फिर सिटी का पूरी लिस्ट, फिर जबलपुर। बार बिका ये। हो गया।
फिर अब हमें क्या करना है, यहाँ पर डेट के फॉर्मेट को चेंज करने की, यहाँ पर सिर्फ किसका नेम शो, मंथ का सिलेक्ट किया, ओपन फॉर्मेट सेल्स, और यहाँ कस्टम में जाके क्या कर दो 4 टाइम्स एम, हो गया। तो टास्क नंबर 6 भी कंप्लीट होता है यहाँ। हाँ, फॉर्मेट सेल्स Ctrl+1 ठीक है। टास्क नंबर 7 और करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, हमें वैलिड और इनवैलिड निकालना है। अगर यहाँ नंबर किससे ज़्यादा होते हैं 10 से तो इनवैलिड आएगा, और 10 के बराबर होंगे तो वैलिड। तो यहाँ हमने लगाया क्या, इफ लेंथ लगेगा, सेल सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट का ध्यान रखना नहीं तो आंसर गलत आएगा। अगर ये 10 के बराबर होता है तो आउटपुट क्या आएगा, कंडीशन गलत होती है तो क्या। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द टोटल मार्क्स एंड ऑल्सो कैलकुलेट परसेंटेज, यानी यहाँ पर आपको सम निकाला और यहाँ एवरेज निकालना है। सम निकालना है तो सम का फॉर्मूला लगा दिया, नंबर्स को सिलेक्ट किया, ये आ गया। डेट आ रही है तो यहाँ जाके क्या कर दो जनरल, फिर यहाँ पर क्या करना है, एवरेज निकालना है। ये भी डेट दिख रही है, इसको भी हमने जनरल कर दिया। ठीक है, स्लाइड करो, यहाँ से डेसिमल दिख रहा है, डिक्रीज डेसिमल। यहाँ ग्रेड निकालना है इसके साथ। तो शायद सबको याद हो गया होगा, नहीं बनता है तो एक बार यूट्यूब खोलना, उसमें जाके देख लेना। और जो ये अभी जो रिकॉर्डिंग है ये सिर्फ उनको दिखाई देंगी जिनको सब्सक्राइब, मतलब जिन्होंने सब्सक्राइब किया, इसको पब्लिक नहीं डालना, उसी में देखेगा वो। क्या वैसे ही दिखाने लायक नहीं ना वीडियो ये अभी, क्योंकि बीच में से कटा है, कहीं कुछ भी हो रही है इसलिए। फिर इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या है, काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड ABCD बिसाइड बिलो डेटा। इसके भी 2 तरीके हैं, पहला है पाइवट टेबल, सेकंड है काउंट इफ। तो हम अपनाएंगे सबसे सरल वाला, डेटा सेलेक्ट किया, इंसर्ट पाइवट टेबल, कहाँ बनाना है, हो गया। अब यहाँ हमने चूज़ किया क्या, ग्रेड, और एक बार ग्रेड को ड्रैग करके रख दो वैल्यूज में। फिर फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, काउंट द नंबर ऑफ वैलिड एंड इनवैलिड कॉन्टैक्ट नंबर। तो फिर से क्या करो, इस पाइवट टेबल को कॉपी करो और इसको इसी के नीचे बना दो, और यहाँ पर ग्रेड हटा दो। अब चूज़ करो क्या, वैलिड इनवैलिड और
एक बार ड्रैग करके फिर से किस में डाल दो, वैल्यूज में। आ गया। और इसमें एक चीज़ और है क्या, फॉर्मेट द इनवैलिड नंबर्स टेक्स्ट विथ रेड कलर। तो यहाँ जहाँ कहीं भी इनवैलिड लिखा होगा उसको हमें रेड कलर से शो करना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स, इक्वल टू, इनवैलिड और रेड टेक्स्ट। हाईलाइट टेक्स्ट कैसे आया? कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गया। टास्क नंबर 7 तक अपना हो चुका है। इसके बाद अभी एक और करते हैं, बाकी कल दो आपको बता देंगे। और कल जितनी भी शॉर्टकट कीज़ हैं, जो भी नोट्स आपको पढ़ाए हैं, सब पढ़ के आना। जीएसटी में भी आपका क्या चल रहा है, क्वेश्चंस रहेंगे ना। कल कोशिश करेंगे 2 घंटे की क्लास हो अपनी, पूरा कंप्लीट हो जाए। जैसा है VLOOKUP जैसा कोई इसका पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम टास्क 1 कॉपी द वर्टिकल डेटा एंड यूजिंग पेस्ट स्पेशल ट्रांसपोज द डेटा इन सेल नंबर C17। टास्क नंबर 1 को सिलेक्ट किया, सिर्फ डेटा को सिलेक्ट करना, पूरी शीट को सिलेक्ट नहीं करना है। डेटा को सिलेक्ट किया, कॉपी किया, डेटा कंट्रोल ए से हो। डेटा के अंदर कर्सर रख के कंट्रोल दबाने, तो खाली जगह कंट्रोल दबाओगे तो पूरी शीट सिलेक्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ कर्सर रखा कंट्रोल तो पूरी शीट सिलेक्ट हो गई। डेटा के अंदर कर्सर हो कंट्रोल, कॉपी करो, टास्क नंबर 8 सेल नंबर C17, CA है, 17 ये है, और यहाँ पर आपको ट्रांसपोज करना है। तो यहाँ आएगा पेस्ट, और ये आपको दिख रहा है ट्रांसपोज। शॉर्टकट की है Alt+H+V+T, अलग अलग प्रेस करना है। Alt+H+V+T मतलब पहले कॉपी करना, कॉपी करने के बाद शॉर्टकट की प्रेस करना। VT, हाँ, V फॉर वैन, T फॉर टेबल। अब इसके बाद यहाँ हमें 3 चीज़ें हटानी है। सबसे पहले फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और अपडेटेड ईमेल आईडी वाला रो, ठीक है। हाँ, इन दोनों को सेलेक्ट किया और फिर कंट्रोल माइनस, यहाँ लगाना है एच लुकअप। यहाँ लुकअप वैल्यू क्या है, ये आईडी है। रो लॉक करेंगे यहाँ पर। टेबल एरे क्या है, ये पूरा डेटा, इसको भी हमने लॉक किया, कॉमा F4। फिर यहाँ में रो लगाना है, रो वाला फंक्शन भी आपको बताया था, ये लिया। इंडेक्स नंबर हमें चाहिए 2, यहाँ पर क्या है 7, तो यहाँ कितना माइनस करेंगे 2 आ जाए, लास्ट में 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आ गया। लुकअप वैल्यू ये है, यहाँ किसको लॉक करेंगे, रो को, क्योंकि लुकअप वैल्यू सिंगल रो में है। तो क्या F4 प्रेस किया सिलेक्ट करने के बाद? 2 बार, 2 बार। आप लोगों को बताया था ना, सिंगल F4 से क्या होता है, सेल लॉक होती है। दूसरी बार F4 प्रेस करेंगे तो रो, तीसरी बार में कॉलम, चौथी बार में सब अनलॉक हो जाएगा। फिर टेबल आ रही है। इसको भी लॉक किया, कॉमा, फिर रो लगाया, -5। इंडेक्स नंबर हमें चाहिए ना कि यहाँ 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए। अगर 2 डालेंगे तो 2 ही आएगा सब में,
हम ये चाहते हैं कि जब इसको कॉपी पेस्ट करें नीचे तो यहाँ 2 आ जाए, नीचे 3 रो की पोजीशन के हिसाब से आ जाए। अब यहाँ रो की पोजीशन 7 है, हमें यहाँ पर आउटपुट चाहिए 2, तो 7 में क्या किया हमने -5 और लास्ट में लगाया 0, आ गया ये वाला वीडियो रिकॉर्ड है, हो जाएगा ना, हम देख सकते हैं। ये हो रहा है और ये एच लुकअप वी लुकअप सब आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। और इसको ऑटो फिट कर देना। ठीक है, क्लियर है? तब इतने टास्क ठीक है, आप लोग करने की कोशिश करो एक बार में जितने हो सकते हैं 1 घंटे के अंदर, क्योंकि आपको 3 घंटे में पूरे करने हैं। एवरेज लेके चलो 1 घंटे में कितने टास्क हो रहे हैं, सिर्फ एक्सेल जो कि आपने सिर्फ समझा हुआ है अभी हमसे, और आपको कौन सा मिलेगा जो आपको भी नहीं पता। एक्सेल बस आएगा, ऑब्जेक्टिव में सब कुछ आएगा। एक्सेल में टास्क बाकी सब ऑब्जेक्टिव, हाँ वर्ड और ये सब का करेक्ट है। 8 नंबर छोड़ दो मेरे लिए।